बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू कवायद में आज हमारा मौजू है भारी हुरूफ की मुसव्वतों के साथ अल्फाज साजी। पिछले सबक में हमने भारी हुरूफ लिखने का तरीका और उसकी आवाज़ों की पहचान सीखी थी। आज के सबक में हम भारी हुरूफ को मुसव्वता अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये के साथ अल्फाज साजी यानी 2 रुकनी, 3 रुकनी और 4 रुकनी अल्फाज लिखने का तरीका सीखेंगे। तो आइए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। मुसव्वतों की पहचान। जिस तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान में वॉवेल्स होते हैं, इसी तरह उर्दू कवायद में 4 मुसव्वते होते हैं जिनकी मदद से अरकान साजी यानी अल्फाज बनाना सीखे जाते हैं। वो 4 मुसव्वते अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये हैं। मुसव्वतों की आवाज़ों की पहचान। मुसव्वते अपनी आवाज़ों से पहचाने जाते हैं। जैसे अलिफ की आवाज़ अलिफ मद आ की आवाज़ होगी, हम उसको आ बोलेंगे और हमारा मुंह कुछ इस तरह से खुलेगा। इसी तरह वाव की आवाज़ ओ की आवाज़ होगी, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ की आवाज़ वाव की आवाज़ होगी और हमारा मुंह कुछ इस तरह से खुलेगा। इसी तरह से छोटी ए की आवाज़ ई की आवाज़ होगी, ई बोलेंगे हम और हमारा मुंह कुछ इस तरह से खुलेगा। और बड़ी ए की आवाज़ ए की आवाज़ होगी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए की आवाज़ निकलेगी और हमारा मुंह इस तरह से खुलेगा। इन मुसव्वतों की आवाज़ों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन आवाज़ों की पहचान हो जाएगी तो आपको अल्फाज साजी करने में बहुत आसानी रहेगी। मुसव्वतों की भारी हुरूफ से दोस्ती। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम पिछली वीडियो में भारी हुरूफ की पहचान सीख चुके हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम भारी हुरूफ और मुसव्वतों अलिफ, वाव, छोटी और बड़ी की मदद से अरकान साजी सीखेंगे। सबसे पहले हम बे की बात करते हैं। बे जब भारी हुरूफ में तब्दील होगा तो उसकी आवाज़ भ हो जाएगी और वो मुसव्वतों के साथ मिलकर उसकी आवाज़ कुछ इस तरह से होगी, भ, भो, भी, भे। इसी तरह से पे जब भारी हुरूफ में तब्दील होगा तो उसकी आवाज़ फ हो जाएगी और मुसव्वतों के साथ मिलकर फ, फो, फी, पे। इसी तरह ते की आवाज़ भारी हुरूफ में तब्दील होकर थ की आवाज़ हो जाएगी और मुसव्वतों के साथ मिलकर थ, थो, थी, थे हो जाएगी। इसी तरह से ठ की आवाज़ टे की आवाज़ ठ में तब्दील हो जाएगी और मुसव्वतों के साथ मिलकर ठ, ठो, ठी, ठे हो जाएगी। इसी तरह से जीम की आवाज़ भारी हुरूफ में तब्दील होकर झ हो जाएगी और मुसव्वतों के साथ मिलकर झ, झो, झी, झे हो जाएगी। चे की आवाज़ भारी हुरूफ में तब्दील होकर छ हो जाएगी और मुसव्वतों के साथ मिलकर छा, छो, छी, छे हो जाएगी। इसी तरह से दाल की आवाज़ ध में तब्दील हो जाएगी और मुसव्वतों के साथ मिलकर धा, धो, धी, धे हो जाएगी। इसी तरह से डाल की आवाज़ ढ में तब्दील हो जाएगी और मुसव्वतों के साथ मिलकर ढा, ढो, धी, ढे हो जाएगी। इसी तरह से काफ की आवाज़ भारी हुरूफ में तब्दील होकर ख हो जाएगी और मुसव्वतों के साथ मिलकर खा, खो, खी, खे हो जाएगी। इसी तरह गाफ की आवाज़ घ में तब्दील हो जाएगी और मुसव्वतों के साथ मिलकर घ, घो, घी, घे में तब्दील हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको भारी हुरूफ मुसव्वतों के साथ जोड़कर तहरीर करना आ गए होंगे और आवाज़ों की भी पहचान हो गई होगी। अब जांच की तरफ आते हैं। सरगर्मी नंबर 1 में हिदायत के मुताबिक मुसव्वतों अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये की मदद से हुरूफ जोड़कर अल्फाज बनाइए। ये मश्क कॉपी में तहरीर कीजिए। यहाँ पर आपको 2 रुकनी और 3 रुकनी अल्फाज दिए गए हैं, उनको जोड़कर तहरीर करना है और उनकी आवाज़ों को पहचान कर उनको पढ़ना भी है ताकि आपको लिखना और पढ़ना दोनों आ जाएं।
اسی طرح سرگرمی نمبر 2 میں ہدایت کے مطابق مصوتوں الف، واو چھوٹی اور بڑی کی مدد سے حروف جوڑ کر 4 حرفی الفاظ بنائیے۔ یہ مشق کاپی میں تحریر کیجیے۔ پہلے آپ نے 2 رکنی اور 3 رکنی الفاظ تحریر کیے تھے اور یہاں پر آپ کو 4 رکنی الفاظ تحریر کرنے۔ ان الفاظ کو تحریر کیجیے اور پڑھنے کی بھی مشق کیجیے۔ سرگرمی نمبر 3 میں ہدایت کے مطابق دیے گئے بھاری حروف سے شروع ہونے والے الفاظ کی نشاندہی کر کے کاپی میں تحریر کیجیے۔ یہاں پر آپ کو کچھ بھاری حروف دیے گئے ہیں اور نیچے ان سے شروع ہونے والے الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ ان الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور کاپی میں تحریر کیجیے۔ مجھے امید ہے ان سرگرمیوں کے ذریعے آپ کو بہت اچھے سے بھاری حروف پڑھنا اور لکھنا آ جائیں گے۔